गड़बड़ है। जी हाँ, कुछ तो झोल है यहाँ पर। गिल की नाराज़गी ने फिर अंपायरिंग पर सवाल उठाए हैं। आईपीएल 2025 जैसे जैसे प्लेऑफ की ओर बढ़ रहा है, मैदान पर खेल से ज़्यादा चर्चाएं अब अंपायरिंग फैसलों की होने लगी है। हर दूसरे मुकाबले में कोई ना कोई टीम या खिलाड़ी अंपायरिंग को लेकर सवाल उठा रहा है और इस सीजन में आरोपों की गूंज सोशल मीडिया से लेकर पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सुनाई दे रही है। और अब इस लिस्ट में जुड़ गया है एक बड़ा नाम, गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल का। तो शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में गुजरात ने सनराइजर्स हैदराबाद को 38 रनों से हराकर प्लेऑफ की ओर एक और कदम बढ़ाया है। लेकिन असली सुर्खियां बटोरी गिल के रनआउट और उसके बाद उनके गुस्से ने। घटना 13वें ओवर की है जब जोस बटलर ने जुशान अंसारी की गेंद पर शॉर्ट फाइन लेग की ओर सिंगल लेने की कोशिश की। हर्षल पटेल ने तेजी से गेंद पकड़कर सीधा थ्रो मारा, जिसे विकेट कीपर हेनरिक क्लासी ने स्टंप्स की ओर डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की। मामला बेहद करीबी था और तीसरे अंपायर माइकल गॉफ के पास गया। कई एंगल्स से रिप्ले देखने के बाद भी यह निर्णय दिया गया कि गेंद ही स्टंप्स से टकराई है, क्लासन के दस्तानों से नहीं। लेकिन गिल इस निर्णय से बिल्कुल सहमत नहीं थे और गिल का चेहरा उनके गुस्से की गवाही दे रहा था और उन्होंने पवेलियन लौटने के बाद सीधे टीवी अंपायर से बात की। मैच के बाद उन्होंने कहा इस बात को लेकर के जब मैच के बाद पोस्ट मैच रिप्रेजेंटेशन में उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस पर कहा कि थोड़ी बातचीत हुई थी मेरी और अंपायर के बीच। कभी कभी इतने सारे इमोशंस जुड़े होते हैं कि खेल के साथ कि जब आप अपना 110% देते हो तो भावनाएं आ ही जाती है बाहर निकलकर। और यह बयान जितना शांत लगता है उतना ही गहरा भी है। जब एक शांत स्वभाव वाले कप्तान इस तरह से प्रतिक्रिया देता है तो यह सिर्फ व्यक्तिगत नाराजगी नहीं बल्कि प्रणाली पर एक बड़ा सवाल है। इस सीजन में पहले भी कई विवाद खड़े हो चुके हैं, चाहे वो मुंबई बनाम हैदराबाद विवादित मैच हो। इसमें क्या हुआ था आप लोगों को याद होगा तो बता दें कि हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज ईशान किशन जो कि आउट नहीं थे लेकिन फिर भी वो खुद से पवेलियन लौट रहे थे। उनको ऐसा लगा था कि हम आउट हैं भाई, और उन्होंने जो ईमानदारी दिखाई है सुर्खियां बन गई। अंपायर तो पहले नॉट आउट दे रहे थे लेकिन जब ईशान किशन को खुद ही पवेलियन लौटते देखे तो उन्होंने भी करार कर दिया कि हाँ भाई आउट है, जाओ पवेलियन। इसके बाद भी बहुत ये जो घटना है काफ़ी सुर्खियां बटोरी। उसके बाद है मुंबई बनाम राजस्थान मैच में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब मुंबई के स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा 15 सेकेंड्स के बाद डीआरएस लिए। ऐसा मेरा कहना नहीं है बल्कि कुछ फैंस का कहना है कि रोहित शर्मा जो है वो डीआरएस लिए तो 15 सेकेंड्स के बाद, जो कि नियम का उल्लंघन है। इसके बाद भी अंपायर ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद आता है राजस्थान और लखनऊ का मुकाबला। इससे पहले का मुकाबला था ये, लखनऊ के खिलाफ राजस्थान ने खेला था जिसमें करीबी हार हुई थी राजस्थान की महज 2 रनों से। इसके बाद भी सवाल उठे थे कि इतना करीबी हार तो कहीं मैच फिक्सिंग तो नहीं है। तो सोशल मीडिया पर जो है फिक्सिंग अलर्ट सोल्ड अंपायर्स हैशटैग करके बहुत ट्रेंड हो रहा है और ये बात जो है अब रोज़ की बात हो गई है। तो अब बड़ा सवाल यही है कि क्या आईपीएल में अंपायरिंग स्तर गिरता जा रहा है? क्या कुछ फैसले पहले से तय लगते हैं या फिर खिलाड़ियों का गुस्सा और दबाव अंपायरिंग को गलत ठहराने की जल्दबाजी है? तो ये सारे सवाल जो हैं उठने लगे हैं। वैसे में मुझे लगा कि आपसे पूछना चाहिए कि आखिरकार ये माजरा क्या है भाई, आपको क्या लगता है? क्या वाकई में इस आईपीएल सीज़न जो है अंपायर सोल्ड हो चुके हैं या फिर मैच फिक्स लगता है आपको? आखिरकार है क्या ये? हर दूसरे मैच में अंपायरिंग पे सवाल उठना ये बहुत बड़ी बात होती है और आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में। तो गुजरात टाइटंस की शानदार जीत, गिल की तूफानी पारी और प्लेऑफ की मजबूत होती स्थिति, ये सब एक पल को दब जाते हैं जब एक कप्तान ऐसी बात कहता है जो दर्शकों के मन में गूंजती रह जाती है। उन्होंने कहा, गिल ने कहा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि जब आप अपना 110% देते हो तो भावनाएं बाहर आ ही जाती है। तो क्या सच में कुछ अंपायरिंग की गलतफहमी थी? अब सवाल सिर्फ आउट या नॉट आउट का नहीं रह गया है, सवाल खेल की साख का है और शायद अब वक्त आ गया कि बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल सिर्फ खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ही नहीं, अंपायरों की परफॉर्मेंस पर भी कड़ी नज़र डाले। वैसे आपको क्या लगता है? क्या आपको भी लगता है कि यहाँ पे अंपायरिंग सही से नहीं की जा रही है इस आईपीएल सीज़न? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।